राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राधा अष्टमी के दिन व्रत में आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं। और राधा अष्टमी के दिन राधा जी का जो वस्त्र है वो आपको कौन कौन से रंग के पहनाने हैं। और राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को उनके प्रिय भोग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, मतलब कि राधा अष्टमी के दिन उनको हम किन किन चीज़ों का भोग उनको लगा सकते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राधा अष्टमी का जो व्रत है वो सुबह से शाम तक का व्रत होता है। मतलब कि जिस प्रकार से हम कृष्ण जन्माष्टमी पर रात को 12 बजे अपने व्रत को खोलते हैं, उस प्रकार से राधा अष्टमी के दिन नहीं किया जाता। राधा अष्टमी के दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो हम सुबह से अपना व्रत को स्टार्ट करेंगे और शाम को जब हम राधा जी का मतलब अभिषेक करेंगे, उनको तैयार करेंगे, उनका पूजन विधि कर लेने के बाद में शाम को उनकी आरती करने के बाद में हम व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दी दिन की। लेकिन अब कुछ वक्त ऐसे भी हैं कि जो राधा अष्टमी के दिन निर्जल व्रत रहते हैं, तो वो पूरे दिन का व्रत रखते हैं, फिर अगले दिन जाकर के अपने व्रत को खोलते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे जो नियम होता है राधा अष्टमी के दिन व्रत करने का वो पूरे एक दिन का होता है। मतलब आप सुबह से व्रत रखिए और शाम को जाकर के आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। राधा रानी भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने के बाद में उसके बाद में आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि व्रत में आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम कोई भी जब हम व्रत रखते हैं तो उस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। किसी भी व्रत में अन्न का सेवन निषेध बताया गया है। तो अन्न आपको भूल से भी नहीं खाना है, मतलब आपको फलाहार करना है। तो आप उसमें फ्रूट ले सकते हैं या फिर कुट्टू की पकौड़ी, पूड़ी, आप जो भी आप खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। मेवे आप खा सकते हैं और आलू वगैरह ये चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें आप अन्न का सेवन ना करें। और देखिए, व्रत रखते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि बहुत से भक्त जो है व्रत रख लेते हैं फिर वो दिन में सो जाते हैं। लेकिन देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत रखने पर दिन में सोने के अगर जब व्यक्ति सो जाता है तो उसका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है। मतलब अगर आप दिन में सो जाते हैं तो व्रत आपका खंडित हो जाता है। मतलब तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि आपको दिन में बिल्कुल भी सोना नहीं है। आपको इन चीज़ का जो है ध्यान रखना है कि आप सोए नहीं। आप अपने दिन में जो है भगवान कृष्ण के नामों को आप जाप करते रहें, राधा रानी जी के नाम का आप जाप करते रहें, या फिर आप भगवान कृष्ण राधा रानी की कथाओं को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। मतलब आप भजन वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि आप सोए नहीं, आप कुछ ना कुछ आप भगवान की भक्ति से जुड़े हुए कुछ भी आप कार्य कर सकते हैं। देखिए, अब बात आती है कि राधा अष्टमी के दिन हम राधा रानी जी को, भगवान कृष्ण को कौन से रंग के कपड़े पहनाएं। तो देखिए, आप अपने मन के भाव से किसी भी रंग के वस्त्र उनको पहना सकती हैं। सभी रंग उन्हीं के बनाए हुए हैं। देखिए, राधा रानी जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि समस्त संसार की रानी, तो वैसे तो देखिए सभी रंग इन्हीं के बनाए हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अधिक पसंद है राधा रानी को वो है लाल रंग, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए लाल रंग जो है राधा रानी जी को बेहद पसंद है। तो आप अगर चाहें तो राधा अष्टमी के दिन लाल रंग के वस्त्र पहना सकती हैं। देखिए, जब कोई किसी के प्रेम में पूरी तरह डूब जाए तो फिर रंगों का कौन ध्यान रखता है। तो वैसे भी देखिए, राधा रानी को वही पसंद है जो भगवान कृष्ण को पसंद है। मतलब कि जो भगवान कृष्ण को अच्छा लगता था वही राधा रानी करती थी, और जो भी वस्त्र पहनती थी वो भगवान कृष्ण के पसंद से ही पहनती थी। और ऐसा वैसे भी कहीं नहीं लिखा है कि राधा रानी को विशेष रंग के, मतलब कौन से कलर के कपड़े थे जो राधा रानी को पसंद थे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। तो आप अपने भाव के अनुसार, अपने मन के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है, आप राधा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को, राधा रानी को उस कलर के कपड़े आप पहना सकती हैं। अब बात करते हैं कि राधा अष्टमी के दिन राधा जी को भोग किस किस चीज़ का लगाया जाता है। तो देखिए, राधा अष्टमी के दिन वैसे तो नॉर्मली आप जिस तरीके से भगवान कृष्ण का भोग लगाते हैं, जैसे कि लड्डू का भोग लगाया जा सकता है और बर्फ़ी का भोग भी लगाया जा सकता है, मलाई के लड्डू का, जलेबी का, तो मतलब जो मिठाइयाँ होती हैं उन सभी का भोग भगवान को लगाया जा सकता है। 56 प्रकार के व्यंजन अगर आप लगाना चाहते हैं तो उनका भी भोग लगाया जा सकता है। और आप अगर घर में देखिए पकवान बना रहे हैं, जैसे पूरी, सब्जी, खीर, हलवे का भोग भी आप राधा रानी को, भगवान कृष्ण को लगा सकते हैं। लेकिन राधा अष्टमी के दिन जो उनका प्रिय भोग होता है तो वो देखिए, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी जी को अरबी से बने हुए व्यंजनों का भोग जरूर लगाना चाहिए।
तो उसमें आप अरबी की सब्ज़ी पूरी बना सकते हैं, या फिर आप अरबी से कोई भी मिठाई बना करके वो भी लगा सकते हैं, कोई भी पाक बना सकते हैं अरबी से, उसका भोग भी आप राधा रानी भगवान कृष्ण को लगा सकते हैं। और उनके प्रिय भोग में मालपुए भी आते हैं, तो आप मालपुए भी आप बना करके भोग में वो भी शामिल कर सकते हैं, उनका भोग भी भगवान को लगाया जा सकता है। तो देखिए, वैसे तो हम राधा रानी जी का किसी भी प्रकार की व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि हम जिस भी चीज़ का भोग लगा रहे हैं वो शुद्ध हो, सात्विक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम राधा अष्टमी के दिन उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाते हैं तो उससे राधा रानी अति प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी हमें असीम कृपा प्राप्त होती है, और राधा रानी के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अगर हम देखिए राधा रानी को खुश करते हैं तो उससे भगवान कृष्ण स्वयं ही खुश हो जाते हैं। देखिए, काफ़ी भक्तों के मन में सवाल आता है कि जिस प्रकार से हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म कराते हैं, उसी प्रकार से क्या राधा अष्टमी के दिन राधा जी का भी जन्म हमें करवाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राधा रानी जी का जन्म नहीं करवाया जाता है, क्योंकि राधा जी जो हैं वो गर्भ से नहीं जन्मी थी, वो प्रकट हुई थी, कमल के फूल से राधा रानी प्रकट हुई थी, इसीलिए उनका जन्म नहीं करवाया जाता है। उनका आप जन्मोत्सव मना सकते हैं, लेकिन उनका जन्म नहीं कराना चाहिए राधा रानी जी का। तो आप नॉर्मली जिस तरीके से आप सुबह पूरे विधि पूरा अर्चना कर सकते हैं और शाम को भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत आपके ऊपर है, आपको किस प्रकार से रखना है। आप सुबह से रख करके शाम को व्रत अपना संपूर्ण करना चाहते हैं या फिर अगले दिन करना चाहते हैं, वो पूरा आपके ऊपर है, आपको किस प्रकार से करना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।